तो जब भी तुम किसी ऑपोजिट सेक्स के इंसान से अट्रैक्टेड होते हो, अगर लड़का हो तो लड़की से और अगर लड़की हो तो लड़के से, चाहे फिर वो तुम्हारे स्कूल का हो, क्लास की हो, आस पड़ोस की हो या कहीं और की हो, तो तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। या तो तुम पास्ट की कोई मेमोरी याद कर रहे होते हो कि उसने तुम्हें देखा, उसने तुम्हें छुआ, वो हंसी या वो हंसा, या फिर तुम दिमाग में फैंटेसीज क्रिएट कर रहे होते हो, रोमांटिक स्टोरीज क्रिएट कर रहे होते हो कि तुम्हारे क्लास टीचर ने दोनों को साथ में बिठा दिया है, बैठे बैठे बातें हुई, बातों बातों में प्यार हो गया, दोनों साथ में घूम फिर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, या ऐसे ही रैंडम में तुम जा रहे थे हीरो की तरह, वो आ रही थी हीरोइन की तरह, टकरा गए, प्यार हो गया, गुंडे उस पर हमला कर रहे हैं, तुम जा करके बचा रहे हो। तरह तरह की स्टोरी सोचते हो। और मैं जानता हूँ तुमने कभी ना कभी ये भी सोचा होगा कि तुम्हारे स्कूल में टेररिस्ट का अटैक हुआ है, या बाढ़ आई है, या भूकंप आया है, सब तरफ तबाही है, और तुम जा करके फाइट कर रहे हो और जा करके जो भी तुम्हारी क्रश है उसको बचा रहे हो। और सिर्फ लड़के ये बात नहीं सोचते हैं, लड़कियां भी फैंटेसाइज करती हैं, बस उनकी स्टोरी थोड़ी अलग टाइप की होती है। और हाँ, सिर्फ ये खेल कूद ही नहीं सोचते हो तुम, नाची। और अगर तुम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो तो पूरी फैमिली बसा लेते हो। और अगर आप बाहर किसी से अट्रैक्टेड नहीं हो तो आप अपने ब्रेन में ये खुद का एक कैरेक्टर इमेजिन कर लेते हो और फिर उसके साथ ये सब करते हो। अब ये सब होता क्यों है? तो ये जो आपकी बॉडी है ये सिर्फ दो चीज़ें जानती है, एक सर्वाइवल और एक प्रोक्रिएशन। और जो अट्रैक्शन है वो प्रोक्रिएशन का ही एक पार्ट है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो प्रोक्रिएशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और बिना रिप्रोडक्शन के पूरी पृथ्वी पर से जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबका वजूद मिट जाएगा। इसलिए अट्रैक्शन होना ज़रूरी है। तो ये जैसी आपकी एज आती है एक एडोलसेंस वाली, वैसी आपकी बॉडी में कई सारे केमिकल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, कई सारे हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जैसे लव हार्मोन भी कहते हैं। तो जब भी आप किसी सुंदर से सेक्सी से इंसान को देखते हो तो आपकी बॉडी में यही रिलीज हो रहा होता है और आपको जाने क्या ही लग रहा होता है। और रही बात फैंटेसीज क्रिएट करने की, सोचने की, तो वो सब आप इसलिए सोचते हो क्योंकि आप ये सब असलियत में करना चाहते हो, लेकिन असलियत में ये सब हो नहीं पा रहा है, असलियत में आपको ये सब मिल नहीं पा रहा है, तो सोच के ही काम चलाते हो। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सोचने में तो आपको एक प्लेजर मिलता है, मज़ा आता है इमेजिन करने में। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सब ओवर हो जाता है। आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, सोचा जा रहा है, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, सोचा जा रहा है। इतने ज़्यादा पागल हो गए हो कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इन पर लगे हो चैटिंग करने में, इंसान का नाम सर्च कर रहे हो, उसका बायोडाटा निकाल रहे हो, और कुछ नहीं तो लूडो किंग पर लगे हुए हो चैटिंग करने में, पता भी नहीं है कि सामने वाला लड़का है कि लड़की है, बस लगे हुए हो। इतना ज़्यादा पागलपन हानिकारक हो जाता है और फिर आप बर्बादी की तरफ जा रहे होते हो। अरे भाई क्या हुआ? बचपन में जब मैं छोटा था, जब मैं टीनेजर था, मेरे बहुत सारे सपने थे, मैं बहुत कुछ बनना चाहता था। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई, मुझे उससे अट्रैक्शन हो गया। मैंने अपना सारा टाइम उसके बारे में सोच सोच कर ख़राब कर दिया और अब मैं एक भिखारी बन गया हूँ। ये कोई मजाक नहीं है और ऐसी तबाही तुम्हारी ज़िंदगी में भी बच सकती है। तो अब भी टाइम है, अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर दो। और बचना चाहते हो अगर इस तबाही से, तो आप सुनो कान खोल के। अब जब आप इससे निपटना चाहते हो तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप किस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हो। आप लुक से अट्रैक्ट हो रहे हो, आवाज़ से अट्रैक्ट हो रहे हो, ड्रेसिंग सेंस, फिगर, किस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हो। लड़के ज़्यादातर अपीयरेंस से ही अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपने उसे सिर्फ देखा है, आप अभी उसके बारे में जानते नहीं हो कुछ। अगर आपने थोड़ी बहुत बातचीत भी कर ली है तब भी आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में। उसकी एक अलग स्टोरी है, कई सारी प्रॉब्लम्स है उसकी ज़िंदगी में, उसकी अपनी ज़िंदगी है, कई सारे स्ट्रेस हैं, कई सारे डिप्रेशंस हैं। आपने सिर्फ उसे देखा है और अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है कि ये ऐसी है या ये ऐसा है, और वो इमेज भी बिल्कुल परफेक्ट होती है, बहुत अच्छी होती है। आपने कुछ घिनौना नहीं सोचा होगा उसके बारे में कि ये इतना घिनौना इंसान भी हो सकता है। आपने अच्छा ही सोच करके रखा है, लेकिन आपकी इमेज से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपने जो इमेज क्रिएट की है वो आपकी कंडीशनिंग के अनुसार क्रिएट की है, आपके नेचर के अनुसार क्रिएट की है, जबकि वो इंसान बिल्कुल अलग है, उसका नेचर बिल्कुल अलग है, उसकी कंडीशनिंग बिल्कुल अलग तरीके से हुई। तो इस चीज़ को आप याद रखो। जैसे ही आपको उसके ख्याल आते हैं, उसके थॉट्स आते हैं, आप खुद को याद दिलाओ, इस बारे में अवेयर हो जाओ कि मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में, मैं सिर्फ उसके अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो इससे आपका अट्रैक्शन कम होगा, इससे आपको वापस अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलेगी। हाँ, इससे बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा अट्रैक्शन। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखो, अगर कोई इंसान सुंदर है, अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्ट तो आप उससे होगे, उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि दुनिया का सबसे सुंदर लड़का आपके सामने आके खड़ा हो जाए या सबसे सुंदर लड़की आपके सामने खड़ी हो जाए, तब भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े, बिल्कुल भी आप पर इफेक्ट ना पड़े, तो उसका एक दूसरा तरीका है।
वो है मेडिटेशन। अट्रैक्शन और लस्ट ये दोनों की दोनों चीज़ें फिजिकल लेवल पर होती हैं और फिजिकल बॉडी से होती हैं। तो जब तक आपका एक्सपीरियंस फिजिकल रहेगा तब तक आप ना तो अट्रैक्शन से अछूते रह सकते हो ना लस्ट से। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप पानी में खड़े हो और आप कहोगे मैं गीला ना हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको गीला नहीं होना, आपको पानी से बाहर निकलना होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप अट्रैक्शन, लस्ट इन सारी चीज़ों से अछूते रहो, तो आपको अपने फिजिकल एक्सपीरियंस के परे जाना होगा और उसका सिर्फ एक तरीका है, वो है मेडिटेशन। तो डेली कम से कम 20 मिनट मेडिटेट करो। आधे घंटे करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 20 मिनट तो मेडिटेट करो। और मेडिटेशन भी कोई सिंपल वाला मेडिटेशन नहीं, एडवांस लेवल की मेडिटेशन करो। थोड़े शांभवी मुद्रा कर सकते हो आप, या विपश्यना करो। आप सर्च कर देना यूट्यूब पर शांभवी मुद्रा, विपश्यना, इनके ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। या फिर और कोई एडवांस लेवल का मेडिटेशन करो। अब उससे होगा क्या, एक तो आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। तो आपकी जो इमोशनल नीड होती है एक, कि यार मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, तो वो नीड आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको अपने आप में पूरा महसूस होना लगेगा। अगर आप अकेले भी होगे तब भी आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, आप पूरा महसूस करोगे, बोर नहीं होगे। और दूसरे, इससे आपको आपकी बॉडी में कई सारे सेंसेशंस महसूस होंगे। यहाँ सेंसेशन महसूस होगा एक, कई पूरी बॉडी में कई सारे सेंसेशंस महसूस होंगे जो बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल होते हैं। आपका जो ब्रेन है वो प्लेजर्स के पीछे भागता है। अभी आपको किसी लड़की में एक प्लेजर दिख रहा है तो आपका ब्रेन उसके पीछे भाग रहा है। कल किसी और चीज़ में देखेगा वो उसके पीछे भागेगा। और प्लेजर्स में से भी आपका ब्रेन है जो वो हायर प्लेजर को चुनता है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे और उससे जो प्लेजर्स आपको महसूस होंगे बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा हायर होंगे, तो आपका जो दिमाग है वो अपने आप ही ये लड़के के पीछे भागना बंद कर देगा, सोचेगा तक नहीं उनके बारे में। आपके सारे अट्रैक्शन, सारी लस्ट सब खत्म हो जाएगा। और ये बात मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं कहीं सुनी बातें नहीं करता। आपके सारे डिस्ट्रैक्शन सब खत्म हो जाएगा। आपको बॉडी में हमेशा एक शांति महसूस होगी। हाँ, चॉइस फिर भी आपकी रहेगी। अगर आप चाहो तो रिलेशनशिप में आ सकते हो, लेकिन वो अट्रैक्शन की वजह से नहीं होगा, वो प्यार की वजह से होगा, वो कंपैशन की वजह से होगा। और अगर आप चाहो तो अकेले एंजॉय कर सकते हो।